नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं अमरउजाला.com। आपके साथ मैं हूं प्रतीक्षा। कुंभ के लिए सबसे बड़ी टीम, सबसे बड़ी कवरेज के साथ हम लगातार मेला क्षेत्र की हर एक खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। फिर चाहे वो पहला अमृत स्नान हो, चाहे दूसरा अमृत स्नान हो, चाहे वो दुखद हादसा हो, या फिर तीसरे अमृत स्नान की तैयारी हो, हर एक खबर आप तक हम अपनी तमाम टीम मेंबर्स के जरिए पहुंचा रहे हैं। इसी कड़ी में अभी मेरे साथ भूपेंद्र मेला क्षेत्र से जुड़ रहे हैं, मेरे सहयोगी हैं। तीसरे अमृत स्नान की, वसंत पंचमी के अमृत स्नान की क्या कुछ तैयारियां हैं? पिछले जो अमृत स्नान बीता था, जिस पर एक दुखद हादसा देश ने देखा, हम सब ने देखा, उसके बाद प्रशासन किस तरीके की तैयारियां कर रहा है? क्या कुछ नियमों को ध्यान में रखा गया है? कहां कहां रोक है, किन चीजों की रोक है? वो सारी अपडेट्स लिए भूपेंद्र मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेला क्षेत्र से। भूपेंद्र, ओवर टू यू। मैं चाहती हूँ किस तरीके की तैयारी है मेला क्षेत्र की और किस तरीके की तैयारी है तीसरे अमृत स्नान की, आप हमारे दर्शकों को विस्तार से बताएं। मैम, जैसा कि कल बसंत पंचमी का स्नान होने वाला है, तो इसको लेकर मैं बता दूं कि इससे पहले जो मौनी अमावस्या के दिन जो दुखद घटना घटी, उसके बाद से सरकार तक और शासन काफी चिंतित भी रहा है। उसके लिए सीएम योगी भी यहाँ पहुंचे थे और वह उस स्थल तक भी गए थे जहां पर वह दुखद हादसा हुआ था। उन्होंने उसका जायजा लिया था, अधिकारियों से बात करके जानकारी ली थी। इसके बाद वह एसआरएन अस्पताल भी गए थे जहां घायल भर्ती किए गए हैं। उन्होंने घायलों से बात की और उन्होंने आश्वासन दिया कि परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने अधिकारियों के साथ मीटिंग ली है और मीटिंग के में उन्होंने वह कड़े निर्देश देकर गए हैं कि इस बार कोई चूक नहीं होनी चाहिए। और शासन या सरकार या यहाँ के अधिकारी अब ये चाहेंगे भी नहीं कि अब दोबारा उस तरह की कोई हादसा हो जो दुखद रहा है, जिसमें लोग परेशान हुए हैं। उसको लेकर अब हम जो कल बसंत पंचमी के लिए होने वाला अमृत स्नान है, उसकी तैयारियों की बात करें तो उसके लिए प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है। ढाई ढाई हजार रोडवेज बसों को लगाया गया है जो आने वाले श्रद्धालुओं को तत्काल प्रयागराज जिले से बाहर की सीमाओं की तरफ, अन्य जिलों की तरफ ले जाएंगी। अलग अलग जिलों के लिए बसें उन्हें छोड़ेंगी तत्काल। 550 शटल बसों को लगाया गया है शहर भर में, जो संगम मेला क्षेत्र में स्टेशन से, बस स्टॉप से मेला क्षेत्र की तरफ आएंगी और यहाँ से यात्रियों को बाहर की तरफ ले जाएंगी। इस बार प्रशासन कोई चूक नहीं करना चाहता, जगह जगह बैरिकेटिंग, लोगों को रास्ता बताया जा रहा है कि वह किस क्षेत्र से जाएं और किस क्षेत्र से ना जाएं। पुलिस तैनात है चौराहों पर, अनाउंस किया जा रहा है। बताऊं, जो मैं देख रहा हूं कि मुख्य उद्देश्य जो इन लोगों का है, प्रशासन का है, वह यह है कि एक जगह भीड़ न एकत्र हो और यह जो आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ है वह प्रयागराज शहर में या महाकुंभ मेला क्षेत्र में बहुत अधिक देर तक ना रुके। हर चौराहे बिल्कुल। पर जो अनाउंसमेंट हो रहा है उसमें एक बात बहुत ही जोर देकर कही जा रही है कि वह यह कि आप मेला क्षेत्र में रुके नहीं। श्रद्धालु बसंत पंचमी में होने वाले शाही स्नान को लेकर लगातार आ रहे हैं, वह संगम में डुबकी लगा रहे हैं। तो सबसे यह अपील की जा रही है कि वह न संगम क्षेत्र में और न शहर के मेला क्षेत्र में वह एक जगह ठहरे नहीं, वह चलते रहें, डुबकी लगाएं और घाट को खाली करें ताकि आने वाले जो अन्य श्रद्धालु हैं उनको संगम में डुबकी लगाने के लिए स्थान मिल सके और मौका स्पेस मिल बना सके, रहे बिल्कुल और भूपेंद्र। मौका मिल सके और भगदड़ की जैसी स्थिति अब दोबारा क्रिएट ना हो। बिल्कुल, उसके हम बाद ईश्वर जो से लोग प्रार्थना मेला करते हैं क्षेत्र, कि बिल्कुल भूपेंद्र, इस जी तरह की कोई भी घटना सामने ना हो। और आम लोगों से भी ये अपील है, अगर वहां तक ये आवाज पहुंच रही है, ये रिपोर्ट पहुंच रही है, ये वीडियो पहुंच रहा है, जो भी इसे देख रहे हो, आप प्रशासन द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करें। ये नियम आपकी सुविधा के लिए हैं। यदि पुलिस प्रशासन कोई नियम बनाता है कि आप स्नान करें और घाट को तुरंत खाली करें, तो आप उन नियमों को माने। ये हमारा भी आपसे अनुरोध है। लगातार अमर उजाला की टीम भी आपके सहयोग के लिए, आप तक खबरें पहुंचाने के लिए, आप तक सही और सटीक खबरें पहुंचाने के लिए ये लगभग 1 महीने से मेला क्षेत्र में ही मौजूद है। भूपेंद्र मेरे सहयोगी लगातार वहां मौजूद हैं, इनके अतिरिक्त भी हमारी तमाम टीम मेंबर्स हैं जो वहां पर काम कर रहे हैं।
भूपेंद्र, थोड़ा मैं ये समझना चाहूंगी कि अमृत स्नान को लेकर जिस तरीके से अखाड़ों की टाइमिंग होती है, आम लोगों की टाइमिंग होती है, क्या पुलिस प्रशासन की तरफ से या मेला प्रशासन की तरफ से इस तरीके की कोई जानकारी दी गई है कि अखाड़े कब स्नान के लिए निकलेंगे, आम लोगों के लिए किस तरह की घाट पर जाने की व्यवस्था की गई है, क्या कुछ इसकी तैयारी है? जी, उसके लिए प्रेस नोट जारी करके बाकायदा बताया जाता है कि शाही स्नान के दिन जब अखाड़े स्नान करते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में सुबह स्नान करते हैं, तो उस समय उस घाट पर श्रद्धालुओं का जमावड़ा ना हो, इसके लिए बैरिकेटिंग की जा रही है। और इस बार जो मैं देख रहा हूँ कि लकड़ी की बल्लियां लगाई गई हैं और बल्लियों के साथ उन्हें लोहे की जाली से परमानेंट ब्लॉक किया जा रहा है कि लोग इस पार से बल्ली तोड़कर उस पार नहीं जा सके, भगदड़ नहीं कर सके, किसी प्रकार की वैसी स्थिति ना उत्पन्न कर सके जैसे उस पार बैरिकेटिंग पर उत्पन्न हुई थी। इसलिए लकड़ी की जो बल्लियां लगाई गई हैं उनके साथ बैरिकेटिंग करने के बाद लोहे की जालियों से उन्हें परमानेंट ब्लॉक किया जा रहा है कि जो यात्री आ रहे हैं वो यात्रियों के, श्रद्धालुओं के स्नान के लिए बनाए गए घाटों पर ही जाकर स्नान कर सके और उस शाही स्नान जहां पर अखाड़े करते हैं वहां पर जाकर भीड़ एकत्र ना हो, वहां पर भीड़ का दबाव ना बने। मैं अभी जहाँ खड़ा हूँ यह संगम नौ क्षेत्र के बहुत पास में खड़ा हूँ। ये मेरे पीछे अगर आप कैमरे पर देख पा रहे हैं तो जो द्वार दिख रहा है ये कच्छप द्वार बनाया गया है। ये संगम नोट की तरफ जाने वाला प्रथम द्वार है। एक कच्छप द्वार से के आसपास का एरिया आप देख रहे होंगे, आप माइक पे अनाउंसमेंट भी सुन पा रहे होंगे कि लगातार अनाउंस किया जा रहा है और यहाँ पर जो है श्रद्धालुओं की भीड़ का दबाव बहुत कम है। यदि मैं 27, 28, 29 और 30 तारीख की बात करूं, जो मौनी अमावस्या से होने वाले शाही स्नान से पहले के 2 दिन पहले की जो तारीखें थी, मैं जिस जगह पे खड़ा हूं इस जगह पर पैर रखने भर की जगह नहीं थी। पूरा का पूरा एरिया श्रद्धालुओं से खचाखच भरा था। लेकिन आज जो प्रशासन ने तैयारियां की हैं, प्रशासन ने जो बैरिकेटिंग की है, एक और जो सुधार हुआ है उसमें जगह जगह जो अनाउंसमेंट किया जा रहा है और लोगों को जागरूक किया जा रहा है, प्रेरित किया जा रहा है, श्रद्धालुओं को चीजें बताई जा रही हैं, तो श्रद्धालु उसे मान रहे हैं, उसे फॉलो कर रहे हैं। जबरदस्ती कोई नहीं कर रहा है कि नहीं मुझे उधर ही जाना है। जिस ओर बैरिकेटिंग लगाई गई है लोग उस तरफ जाके स्नान कर रहे हैं और यही एक जरिया है कि आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे मैम कि यहाँ पर पूरा श्रद्धालु, कुछ कुछ श्रद्धालु ही नजर आएंगे और वह भी चलते फिरते नजर आ रहे हैं। जो जो घाट की तरफ जा रहे हैं वो घाट की तरफ जा रहे हैं, जो वापस आ रहे हैं वो वापस मेला क्षेत्र से बाहर की ओर जा रहे हैं। एक जगह कोई नहीं रुक रहा है, भीड़ नहीं लग रही है। यह जो प्रशासन का जो मुख्य उद्देश्य है वो उसमें से एक है कि कहीं पर श्रद्धालुओं का जमावड़ा नहीं हो, कोई बैठ नहीं पाए। यहाँ तक कि यदि 20 सड़क में खड़े होकर कोई सेल्फी ले रहा है, कोई वीडियो बना रहा है, उसे भी तत्काल जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उस पर देखकर जो इनका अनाउंसमेंट सेंटर है वहां से तत्काल अनाउंस किया जा रहा है कि कृपया 20 सड़क से आप सेल्फी नहीं लें, 20 सड़क में आप फोटो वीडियो नहीं करें, आप किनारे आकर यह सब काम करें और रास्ते को आने जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए छोड़ दें ताकि धक्का मुक्की की कोई स्थिति नहीं बने। और प्रशासन पिछली दुखद घटना से सचेत है। जिस तरीके से भूपेंद्र बता रहे हैं कि आम लोगों के लिए भी पूरी व्यवस्था है, घाट पर उन्हें बहुत देर न रुकने दिया जाए इसके लिए भी प्रशासन मुस्तैद है। इसके साथ ही अखाड़ों के लिए भी स्नान की व्यवस्था जिस तरीके से हमेशा से अलग की जाती रही है उनके लिए भी पुख्ता व्यवस्था की गई है। आपको बता दें कि त्रिवेणी संगम, किनारा संगम का और अखाड़ों के लिए अलग घाट, ये 3 व्यवस्था प्रयागराज के मेला क्षेत्र में महाकुंभ में आए लोगों के लिए दिखाई पड़ी है। अब ये जो पिछला वाला मामला हुआ था ये इसीलिए हुआ था कि संगम में स्नान को लेकर जो एक श्रद्धालुओं में उत्साह था जिसकी वजह से बहुत ज्यादा भीड़ वहां पहुंच गई और प्रशासन के लिए वो चुनौतीपूर्ण बन गई, जिसके बाद वो दुखद हादसा भी हुआ। हम उस हादसे को न याद करते हुए या यूं कहें कि उस हादसे को बार बार न दोहराते हुए अगर तीसरे अमृत स्नान की बात करें तो निश्चित तौर पर प्रशासन मुस्तैद है। भूपेंद्र जिस तरीके से बता रहे हैं कुछ स्पेशल ट्रेनें भी चली हैं, बसों की भी व्यवस्था है। भूपेंद्र, मैं अंत में आपसे समझना चाहूंगी कि मेला क्षेत्र में पहुंचने के लिए क्या 29 तारीख के बाद से कोई नियमों में बदलाव हुआ है, गाड़ियों को रोका गया है, किस तरीके की व्यवस्था है, पासेस क्या अब सारे रद्द कर दिए गए हैं, कुछ ऐसी जानकारी है आपके पास? जी मैम, जो वीवीआईपी पहले से पहले जब 29 तारीख 28 और 29 की रात जब भगदड़ हुई तो सबसे ज्यादा चर्चा जिस बात पर हुई वह यही बात थी कि महाकुंभ मेला क्षेत्र में वीवीआईपी कल्चर हावी था। लेकिन जैसे ही घटना हुई, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक यह बात पहुंची तो उन्होंने सख्त निर्देश दिए कि कोई भी वीवीआईपी पास
शाही स्नान तक अगले 4 दिन यानी बसंत पंचमी तक कोई भी वीवीआईपी पास लागू नहीं होगा। सभी वीवीआईपी पास रद्द कर दिए गए हैं। पूरे मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है। मेला क्षेत्र के अंदर किसी व्हीकल को नहीं आने दिया जा रहा है। हालांकि इक्का दुक्का जो इमरजेंसी वाहन है, एम्बुलेंस है या पुलिस वाहन है या फायर के, बस केवल वही मेला क्षेत्र में देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा नो व्हीकल जोन घोषित है। श्रद्धालुओं के लिए आने जाने की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। यहाँ पर मैं एक बात और बताता चलूं कि पिछली जो घटना हुई उसको देखते हुए प्रशासन ने एक और चीज की तैयारी की है। शहर भर के विभिन्न अस्पतालों में करीब 500 से ज्यादा बेड आरक्षित किए गए हैं। 200 यूनिट ब्लड की व्यवस्था की गई है और मेला परिसर में जो 23 अस्पताल और शहर भर के जो अलग अलग अस्पताल है उनमें से करीब 1200 डॉक्टरों की टीम को तैनात किया गया, सक्रिय किया गया है कि आप लोग अलर्ट मोड पर रहेंगे। किसी भी घटना से निपटने के लिए ये पूरे अस्पताल की जो व्यवस्थाएं हैं, स्वास्थ्य से रिलेटेड व्यवस्थाएं, इनको भी आज जो है अलर्ट मोड पर रखा गया है कि अब वैसी स्थिति नहीं बने जैसे कि पिछली बार जो स्थिति बनी थी कि घायल जो लोग हो गए थे वो घाट पर बहुत देर तक पड़े रहे, उन्हें लाने ले जाने में थोड़ी अव्यवस्थाएं हुई, फिर इलाज में हालांकि जैसे ही घटना हुई उसके बाद एम्बुलेंस उन्हें तत्काल अस्पताल लेकर पहुंची, लेकिन पहले से भी अधिक इस बार अस्पतालों की व्यवस्था की गई है कि वहां पर सभी लोग सतर्क रहेंगे और बेड आरक्षित है 550 से ज्यादा। यहाँ पर जो बैरिकेडिंग की गई है इस बार यही ध्यान रखा जा रहा है कि बैरिकेडिंग के इधर उधर कोई ना जाए। जैसा कि मैं थोड़ी देर पहले बताया था कि इसके लिए सिर्फ जो पुलिस की लोहे की बैरिकेडिंग होती है उस पर निर्भरता नहीं है। इस बार लकड़ी की बल्लियां लगाकर बैरिकेड किए जा रहे हैं और उन्हें स्टील या लोहे की जाली से परमानेंट ब्लॉक किया जा रहा है ताकि इस पार से उस पार जाने की स्थिति में कोई भगदड़ जैसी स्थिति या धक्का मुक्की की स्थिति ना बने। शटल बसें इस बार जो अलग है पिछले शाही स्नान से, इस शाही स्नान में उसमें से 350 शटल बसें लगाई गई हैं जो पूरे शहर भर में चलेंगी। इस श्रद्धालुओं को रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन से संगम क्षेत्र की तरफ लाने के लिए। इसके अलावा जैसा मैंने अभी पहले बताया था कि 2500 रोडवेज बसें लगाई गई हैं कि जो श्रद्धालु स्नान कर लेंगे उन्हें तत्काल प्रयागराज शहर की सीमा से अलग अलग जिलों की तरफ वो चलेंगे और बाहर ले जाएंगी। यानी कि किसी भी स्थिति में भीड़ का दबाव तीर्थराज प्रयाग की धरती पर नहीं बनने दिया जाएगा। पूरा जोर इस बात पर है। जी मैम। बिल्कुल भूपेंद्र, निश्चित तौर पर तीसरे अमृत स्नान की तैयारी प्रशासन ने पूरी कर ली है। गलतियों से ही सीख ली जाती है, शायद इसलिए जो भीड़ का प्रेशर उस दिन मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज की जमीन पर था, उसे अब प्रशासन पूरी तरह से स्मार्टली स्नान के ठीक बाद घाटों को खाली कराने के लिए व्यवस्थित तरीके से काम करेगा तीसरे अमृत स्नान पर। बहुत शुभकामनाएं आप सबको भी जो ये वीडियो देख रहे हैं वसंत पंचमी की। भूपेंद्र, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। वसंत पंचमी की आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं। आप भी संगम की डुबकी लगाइए तीसरे अमृत स्नान की। बहुत धन्यवाद। अपडेट्स आगे भी आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।